प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत छंदों के विषय में एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। छंद क्या है, छंदों का ज्ञान कब से है या छंद पर चर्चा कब से प्रारंभ हुई, इस पर हम आज विचार करेंगे। छंद शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, यह भी हम विचार करेंगे। वैसे हम भारतीय ज्ञान का प्रारंभ वेदों से मानते हैं, स्वीकारते हैं। चाहे वो काव्य शास्त्र हो, नाट्य शास्त्र हो, छंद का ज्ञान हो, छंद शास्त्र हो या आयुर्वेद हो, नक्षत्र ज्ञान हो। कारण भारतीय जो प्राचीनतम साहित्य है वो वेद है, अतः हर ज्ञान का उद्भव हम वहीं से स्वीकारते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में पद्य और गद्य दोनों ही विधाएं पाई जाती हैं। गेय, मधुर और कंठस्थ करने में सरल होने के कारण पद्य रचना का प्रारंभ और विकास अधिक हो सका। पद्य रचना की लोकप्रियता के कारण ही छंद शास्त्र जैसे नियम ग्रंथों की रचना अति प्राचीन काल में हो चुकी थी। उनकी गणना षड वेदांगों में की गई। छंद है पादौ तु वेदस्य। छंद शास्त्र वेदांगों में चरण स्थानीय है। छंद है पादौ तु वेदस्य मतलब वेदों के जो चरण हैं वे छंद हैं, तो छंद शास्त्र वेदांगों में चरण स्थानीय है। वेदांगों में चरण स्थानीय क्यों कहा छंद शास्त्र को, तो उसका कारण ये है कि वेदों को जानने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों को समझने के लिए हमें वेदांगों की आवश्यकता होती है। और वेदांग 6 कहे गए हैं, षड वेदांग कहे जाते हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद। छंद शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। छंदस वेदों का पर्यायवाची नाम भी है। वैदिक छंद मीमांसा के अनुसार छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक भगवान शिव ही थे। इन्हीं से बृहस्पति, इंद्र, शुक्र, मांडव्य, सेवत मुनि, यास्क मुनि आदि से विकसित एवं परिवर्तित होती हुई यह छंद विज्ञान धारा आचार्य पिंगल तक आई। प्राचीन सूत्र परंपरा के अनुसार पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र को सूत्रों में लिखा है, जिसका नाम पिंगल सूत्र प्रचलित है। इस प्रकार आचार्य पिंगल मुनि को ही छंद शास्त्र का आदि प्रवर्तक माना जाता है। सामान्यतः वर्णों और मात्राओं की गेय व्यवस्था को छंद कहा जाता है। इसी अर्थ में पद्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पद्य अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाषा में शब्द और शब्दों में वर्ण तथा स्वर रहते हैं। इन्हीं को एक निश्चित विधान से सुव्यवस्थित करने पर छंद का नाम दिया जाता है। दूसरे रूप में हम कहें तो वैदिक साहित्य के समान ही लौकिक साहित्य में भी काव्य की 2 मुख्य विधाएं हैं, गद्य और पद्य। और एक अन्य विधा जो हमें मिश्रित विधा कहते हैं वो है चंपू काव्य। आचार्यों के मतानुसार काव्य हेतु अनेक उपादान आवश्यक होते हैं, जैसे कि गुण है, अलंकार है, रस है इत्यादि। रस तो सबसे ज़्यादा अपेक्षित होता है और गुण और अलंकार भी हम उसमें अपेक्षित मानते हैं। किंतु पद्य काव्य हेतु छंद नामक विधान, छंद नामक उपादान अत्यंत आवश्यक है। छंद निर्माण के लिए मात्रा, वर्ण, संख्या, यति, विराम, लय आदि नियमों की आवश्यकता होती है। इन नियमों को छंदो नियम कहते हैं। अतः पद्य का ही दूसरा नाम छंद है। और जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियम बताए जाते हैं उन्हें छंद शास्त्र कहते हैं। यद्यपि लौकिक छंदों का उद्भव वैदिक छंदों से है, तथापि लौकिक छंद काफ़ी परिवर्तित हैं, क्योंकि उद्भव वहीं से है। अतः समानताएं भी आएंगी और भिन्नताएं भी होंगी, ये हम मानते हैं। क्योंकि समानताएं इसलिए क्योंकि उद्भव वहाँ से है, तो कुछ समानताएं लेकर के चलता है, वहाँ से ही अपनी प्रक्रिया को लेकर चलता है।
विभिन्नता इसलिए कि समय के साथ में परिवर्तन होता जाता है और कुछ भेद स्वतः आ जाते हैं। और उस तुलनात्मक अंतर को हम जब प्रथम पेपर में हमारे जो चलता है वैदिक सूक्तावली, उसमें जो वैदिक सूक्त हैं, अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, उषा सूक्त है, इंद्र सूक्त है, इन्हों को हम जब देखेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में के पाठ्यक्रम में जो शाकुंतलम है उसके यदि हम पद्यों को देखेंगे और उस शाकुंतलम में आए गए जो विभिन्न छंद हैं, वंशस्थ है, अनुष्टुप है, वसंतिल का है, द्रुत विलंबित है, इन्हों को जब हम देखेंगे तो हम दोनों में अंतर हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा और हम स्वतः जान लेंगे कि दोनों में अंतर भी है, कुछ समानताएं भी हैं। जैसे कि हम जब इंद्र सूक्त आदि हम पढ़ेंगे या उषा सूक्त आदि पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पादों की रचना अक्षर संख्या पर निर्भर है। वहाँ पर अक्षरों की गणना है और अक्षर संख्या पर जो है पादों की रचना की जाती है, यह उस पर निर्भर करती है। जबकि लौकिक जो छंद हैं, जैसा कि हम शाकुंतलम की बात कर रहे हैं, तो शाकुंतलम में हम देखेंगे कि जब हम वहाँ पर छंद विचार करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लघु वर्ण, गुरु वर्ण या उस पर आधारित ऋस्व मात्रा और गुरु मात्रा, साथ में उन से निर्मित जो गण हैं उन गण पर विचार किया जाता है और वो अनिवार्य भी है। ऐसे ही वैदिक छंद में जब हम देखेंगे वरुण सूक्त आदि का हम पढ़ते हैं तो एक पाद, त्रिपाद और पंचपाद ऋचाएँ प्राप्त होती हैं, अतः वहाँ पर चतुर्थांश नहीं है। जबकि जब हम शाकुंतलम पढ़ते हैं तो शाकुंतलम में हम देखते हैं कि 4 ही पाद होते हैं हर छंद में। कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि अनुष्टुप छंद है वो वैदिक छंदों में भी प्राप्त होता है, ऋचाओं में भी प्राप्त होता है और लौकिक छंद में भी, मतलब शाकुंतलम आदि जैसे लौकिक साहित्य में भी प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ फ़र्क इतना है कि वैदिक जो साहित्य है वहाँ पर अनुष्टुप को अनुष्टुप छंद ही कहा जाता है, जबकि लौकिक साहित्य में वहाँ पर अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। कुछ समानताएं और भी हैं कि जैसे वैदिक छंदों में त्रिष्टुप नामक छंद है वो 11 अक्षर पर आधारित है, जगती छंद है वो 12 अक्षर पर आधारित है। ऐसे लौकिक छंदों में भी 11 वर्ण पर आधारित इंद्रवज्, उपेंद्रवज्, उपजती छंद प्राप्त होते हैं और 12 वर्ण पर आधारित वंशस्थ, द्रुत विलंबित छंद प्राप्त होते हैं। कुछ गणना क्रम में भिन्नता है, लेकिन कुछ समानताएं और भिन्नताएं दोनों हमें प्राप्त होती हैं। छंद शास्त्र या छंदों के का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जब रचनाओं पर जाते हैं तो हमें कुछ रचनाएं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उन रचनाओं के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आदि प्रवर्तक पिंगल मुनि हैं, तो उनका पिंगल मुनि का पिंगल सूत्र हमें प्राप्त होता है। वो छंद शास्त्र है और 8 अध्याय उसमें हैं और ईस्वी पूर्व 5वीं शतक में वो लिखा गया। कालिदास का शुद्ध बोध है, इसमें बहुत छोटा सा है, इसमें 43 श्लोक ही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके जो लक्षण हैं वे ही उदाहरण का कार्य करते हैं। मतलब लक्षण में जो वो लक्षण हैं वो बहुत अच्छे से घटित होते हैं, अतः हमें उदाहरण स्वरूप भी उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। क्षेमेंद्र का है सुवृत्त तिलक, वो 11वीं शताब्दी में लिखा गया। हेमचंद्र जैन का है छंदोनुशासन। केदार भट्ट का है व्रत रत्नाकर, 13वीं सदी में लिखा गया। श्री गंगादास का है छंदोमंजरी और दामोदर मिश्र का है वाणी भूषण। इस प्रकार से हमें ये कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में छंद शास्त्र के लिए अनेक नामों का व्यवहार उपलब्ध होता है, जैसे छंदो विचिति, छंदोमान, छंदो भाषा, छंदो विजिनी, छंदो विजिति, जिसे छंदो विजित भी कहा गया है, छंदो नाम, छंदो व्याख्यान, छंद साविच्य, छंद सालक्षण, छंद शास्त्र, छंदो अनुशासन, छंदो विवृति, वृत्त, पिंगल आदि। यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः, निश्चित वर्ण, मात्रा, गण, चरण से नियोजित पद्य रचना छंद होती है। जिन वर्ण विचार है, मात्रा का विचार है, गण का विचार है और चरण पर विचार जो है वो हम आगे की श्रृंखला में करेंगे। छंदासी छादनात्, छंद द्वारा ही भाव तथा रस का आच्छादन किया जाता है, इसलिए इन्हें छंद कहा जाता है। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में जब हमने अंतर देखा तो हमने देखा कि लौकिक संस्कृत में छंदों की रचना का नियामक वर्ण और मात्राएं हैं, स्वर नहीं। अतः इस आधार पर छंदों के 2 भेद होते हैं। छंद के जो 2 भेद हैं वे हैं मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद
जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और मात्रिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इनमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है। जबकि वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इसमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है, जबकि मात्रिक छंदों में इस क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। मात्रा और वर्ण को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। मुख्य तौर से मोटे मोटे रूप में बताएं तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या की गिनती की जाती है। चूँकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, अतः वहाँ पर मात्राओं की एक निश्चित संख्या है, जबकि वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित है। इसमें साथ में लघु और दीर्घ वर्ण जो हैं उनका क्रम भी निश्चित होना चाहिए, जबकि मात्रिक छंदों में इस प्रकार का कोई क्रम अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मात्राओं की गणना अनिवार्य है। मात्रा और वर्ण को इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि ऋस्व स्वर जैसे ए की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। यदि ऋस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण, अनुस्वार अथवा विसर्ग हो तब ऋस्व स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। पाद का अंतिम ऋस्व स्वर आवश्यकता पड़ने पर गुरु मान लिया जाता है। ह्रस्व मात्रा का चिन्ह है खड़ी पाई और दीर्घ का चिन्ह है अवग्रह। दूसरे रूप में हम कहें तो ह्रस्व मात्रा का चिन्ह है अंग्रेजी का आई अल्फ़ाबेट और दीर्घ का जो चिन्ह है वह अंग्रेजी का एस अल्फ़ाबेट। और ऋस्व तो ए को हम ऋस्व की एक मात्रा हो गई, ई की एक मात्रा हुई, उ की एक मात्रा हुई, लेकिन जब दीर्घ स्वर होते हैं जैसे आ, ई और उ, इनों की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। इसके साथ ही हमने कहा कि ऋस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण हो तो भी वह दीर्घ मान लिया जाता है, जैसे कि अनुस्वार शब्द है। यहाँ न में छोटे ऊँची मात्रा है, मतलब कहने का है कि ह्रस्व स्वर है, उसके पश्चात भी स होने से वह दीर्घ माना जाएगा। उसके बाद में हम कहते हैं कि संयुक्त वर्ण हो और साथ में अनुस्वार हो। अब अनुस्वार को हम इस रूप में कहें कि संयुक्त जो वर्ण है तो उसमें संयुक्त शब्द है, उसमें स में ऐ ही है, मतलब कहने का कि ह्रस्व वर्ण है, किंतु उसमें स जो अनुस्वार है उसके संयुक्त होने से वहाँ पर क्या हो गया, उसको दीर्घ स्वीकारा जाएगा। इसी प्रकार विसर्ग जो है, उस विसर्ग जैसे रामह है तो रामह में मैं ए ह्रस्व है, लेकिन उसके पश्चात भी विसर्ग होने से उसे हम दीर्घ अंकित करेंगे। इस प्रकार से संयुक्त वर्ण, अनुस्वार तथा विसर्ग ऋस्व स्वर के बाद हो तब भी ऋस्व स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। और आवश्यकता पड़ने पर, मतलब कहने का है कि यदि पाद पूर्ति नहीं हो रही हो, यदि हम द्रुत विलंबित छंद की बात करें या वंशज करें या उपजाति करें, उपजाति करें, छंद की बात करें या वंशज की बात करें, इंद्र वजह उपेंद्र वजह की बात करें तो हम देखेंगे कि यदि कई बार छंद की पाद पूर्ति नहीं हो रही है, जो अंतिम वर्ण है वो लघु है गुरु की जगह या गुरु की जगह लघु है, तो हम पाद पूर्ति के लिए लघु को गुरु और गुरु को लघु हम स्वीकार कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्ण या अक्षर की। जो ऋस्व मात्रा वाला वर्ण है वो लघु कहलाता है और दीर्घ मात्रा वाला वर्ण है वह गुरु कहलाता है। और इसकी विस्तृत चर्चा हम अगली वाली श्रृंखला में करेंगे, जिसमें हम वर्ण या अक्षरों के जो गुरु और लघु है उस पर भी विस्तृत विचार करेंगे। साथ में जो गण का विचार है, जिसमें कि यह माता राजमान सलगम एक सूत्र है, उसको आधार बना करके हम जो गणों का विचार करते हैं, गण बनाते हैं और छंद का निर्धारण करते हैं, तो उन सब पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।